चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सारे थे घर में इकट्ठे, रोज़ा खोलना करना और बाज़ दफ़ा इतना काम होता है कि मैं यकीन कर जुम्मे का दिन है, आप यकीन करें माशाल्लाह 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 हम मस्जिदें भरी हुई हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी मस्जिद में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। रमज़ान वो महीना है, अल्लाह पाक ने हमें सब्र का दर्स बताया है कि सब्र किस तरह से होता है। मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो मेहमान सारे चले गए, अम्मी और खाला और मेरे भाभी, ये लोग थे। ये भाभी रात में चली गई थी देर से, और खाला अम्मी और भतीजा भतीजी ये लोग अभी गए हैं, मतलब कुछ मिनट पहले ही गए हैं तकरीबन। और उसके बाद फिर हमने सफाई वगैरह की घर की, देखें सारी सफाई वफाई सारी कर ली। कपड़े मैंने इस्त्री किए क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ, आज जुमा है। और आप लोगों को मेरी तरफ से जुमा बहुत 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 मुबारक। रमज़ान का पहला जुमा है और बहुत अच्छे माशाल्लाह रोज़े जा रहे हैं, लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत है। मेरा मुंह यहाँ से भी पक गया है और ये सारी जगह जो ये देखिए मेरी सारी तकरीबन जो है ना, ये देखें क्या हाल हो रहा है। ये सारी मेरी जगह पक गई है गर्मी से, देख रहे हैं आप लोग, सारी ये मेरी जगह पक गई है। ऐसे एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश नहीं होती लेकिन पता नहीं क्यों ये रेड हो जाता है चेहरा मेरा। तो इसकी वजह से जो ना मैं थोड़ी परेशान बहुत ज़्यादा। दूसरा मुंह में अंदर जो ना छाले हो गए, गले में काफ़ी ज़्यादा ना, बहुत बुरी हालत है। बाकी अल्लाह खैर करे, करम करे। अब वो मम्मी से भी बोल रही थी, अम्मी मेरे क्यों छाले हो गए, मुंह भी पक गया है, ना कोई चीज़ खाई जा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। सुबह भी सहरी में मैंने सिर्फ चाय का कप और बिस्किट खाया, वो भी इतनी मुश्किल से मेरे गले में छाले हो चुके हैं। हालांकि आज तो दूसरा तीसरा रोज़ा है, लेकिन यकीन करेंगे बस मेरी ये हालत हुई हुई है। चेहरा भी ख़राब हो गया, गर्मी शुरू हो गई है। असल में मैं आपको ये बताऊँ कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी ना, उसकी वजह से ये मेरे चेहरे की हालत हो जाती है। तो बहरहाल ये था कि 2-4 दिन चलो काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा, घर में शोर शराबा, और माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सारे थे घर में इकट्ठे, रोज़ा खोलना करना। और बाज़ दफ़ा इतना काम होता है कि मैं यकीन करें वीडियो तक भूल जाती थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता। जल्दी बस पता ही नहीं चलता टाइम किस तरह से गुजर। नियाज़ भी काफ़ी अच्छी हो गई माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। और मेहमान भी खैर खैरियत से अपने घर चले गए हैं। अब बस रूटीन के हो गई कि भाई अब अपने घर का ही करना है, और ख़ुद ही बस माशाल्लाह। आप लोग बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह हमारे तो अच्छे गुजर रहे हैं। बस थोड़ा मुंह ने डिस्टर्ब किया हुआ है, अल्लाह ने चाहे ये भी ठीक हो जाएगा तो खैर फिर अल्लाह करम करेगा। तो बाकी जो है आप करते हैं रोज़ नमाज की तैयारी। फिर आपसे जुम्मे का दिन है, आप यकीन करें माशाल्लाह 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 हम मस्जिदें भरी हुई हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वैसे हमारी मस्जिद में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं लेकिन माशाल्लाह आज मैं मस्जिद देख रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी मस्जिद माशाल्लाह भरी हुई है बहुत ज़्यादा। और यकीन करें मेरा देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखना ये देखें, अभी मैं नज़र ना आए तो ये देखें सामने, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, देख लें माशाल्लाह कितनी मस्जिद भरी हुई है। देखें ये देखें, जगह भी नहीं हो रही है लेकिन देखें कितनी माशाल्लाह मस्जिद भरी। मैं थोड़ा अंदर होके बना रही हूँ, अच्छा नहीं लगता तो इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यकीन करें कि मस्जिद को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। इतने सारे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो जुमा, फिर दूसरा रमज़ान का जुमा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बस ये जुमा जो है लोग फिर जाहिर सी बात है नहीं छोड़ते कि भाई रमज़ान का जुम्मा है। और जो लोग वैसे भी आम दिनों में नहीं भी रोज़ा रखते, लेकिन वो जुमेरात और जुमे का रोज़ा लाजमी रखते हैं। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक में हमारी ज़िंदगी में दोबारा से रमज़ान आया है, और शुक्र है इस रब की ज़ात का लाख लाख। और इस महीने में सबकी मदद करें जितना हो सके, जितना भी हो सके ना। यकीन करें कि यतीमों की, गरीबों की, जितनी आपकी हैसियत है, 100 200 50 हज़ार, जितनी भी आपकी हैसियत के मुताबिक आप उनकी मदद करें, ख्याल करें, एहसास करें। यकीन करें ये बड़ा प्यारा महीना है। और मैं बता नहीं सकती, यकीन करें कि मुझे इतनी
खुशी आज हुई है मस्जिद को देख के। मैं कहा कितनी माशाल्लाह, वरना अक्सर होते हैं लोग तो, लेकिन आज देख के बहुत ज़्यादा खुशी कि इतनी माशाल्लाह भर गई कि जगह नहीं है उसके अंदर, लोग फंस फंस के खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान वो महीना है, अल्लाह पाक ने हमें सब्र का दर्स बताया है कि सब्र किस तरह से होता है। और यकीन करें कि रमज़ान में लोग, बहुत से लोग यकीन करें, हाँ बस इतनी होती है खाने की कि जी अब हमने रोज़ा रखा है तो हम इतना ज़्यादा खा लें, ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। और देखिए कि सारा दिन बाज़ लोग ऐसा होता है कि एकदम से जब रोज़ा खोलते हैं तो वो मतलब फटाफट से ज़्यादा जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज सब्र के साथ तहम्मुल के साथ खाना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल करें। जो भी तुम्हारी हैसियत है, तुम 1 प्लेट या 2 प्लेट अपने पड़ोस में भेजो लाजमी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यकीन करें, मैं क्या आपको बताऊं, कि जिनके पास रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं होता, जो पानी और या नमक या ऐसे रोज़ा खोले, तो यकीन करें कि बहुत दिल दुखता है। बहरहाल अल्लाह सबका भला करे और इस महीने में अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करें। यकीन करें कि बहुत प्यारा महीना है। और यकीन हम ये अभी मैं ये अपनी अम्मी से बात कर रही थी, कह रही थी अम्मी हम खुश नसीब हमारी ज़िंदगी में दोबारा से ये रमज़ान का महीना आया है। अम्मी कहती हाँ बेटा ये बात सही है। हमारी अम्मी आती नहीं थी, आई नहीं थी अब न्यास पे, तो मैंने फिर रोक लिया, जाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं अम्मी नहीं जाए, अम्मी और खाला को रोक लिया, तो वरना वो रुकती नहीं है, कहती नहीं बेटा बस जाना है ये वो। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, सब इकट्ठे हुए, जमा हुए, बहुत ज़्यादा इकट्ठे रोज़े खोलना साथ हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस बहरहाल अब नमाज की तैयारी करते हैं और बस टाइम इस तरह गुजर जाता पता नहीं चलता, नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, बस मैं कहती हूँ मेरे लिए सबसे वीडियो से ज़्यादा मेरे लिए जो ना ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना इबादत को बंदा दे। क्यों कि ये इतना प्यारा महीना है, इस महीने में जो लूटना है लूट लो, इतना प्यारा महीना है, बहुत प्यारा, यकीन माने बहुत प्यारा। वेलकम बैक भी हम आ गए। मैं नमाज़ पढ़ के असल में सो गई थी, तो थकी हुई थी ना, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, तो मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, अब लगी हुई इफ्तार बनाने। आज भी बना रही हूँ सिर्फ मैकरोनी, क्योंकि पकौड़े वगैरह ये जो तेज़ाबियत करते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर रात में सहरी में अगर मतलब रात में इफ्तार के बाद खा लो कुछ, तो फिर सहरी में हमसे कुछ खाया नहीं जाता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने कहा हल्की फुल्की सी ना बस वो मैकरोनी बना लेती। मेरी बेटी को कह रही हाँ मैकरोनी बना दो, मैकरोनी बनाती हूँ बस, और पकौड़े वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैकरोनी की तैयारी कर रही हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। ऐसा ये देखें मसाला वगैरह सब काट लिया है, ठीक है, पानी भी रख दिया बॉयल करने के लिए, ये देखें, ठीक है ना। बस अब मैकरोनी बना दूँगी। और इतना समय लगते बहुत ज़्यादा ना नींद की वजह से, असल में 3-4 दिन ही हो गया, तो हमारी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। कभी रात को 1:30 बज रहा है, आधा घंटा सो रहे हैं, ये बस ये टाइम हो गया, और फिर सहरी के बाद सोया ही नहीं जाता है। तो इसलिए जो है ना अभी जो है बिल्कुल भी ना कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई से, बस नींद आ रही थी। यकीन करिए दोपहर में जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी झटके लग रहे थे। तो बहरहाल चले मैकरोनी बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इफ्तार हो गया, नमाज भी मैं पढ़ के आ चुकी हूँ और मैं अब खाना खाने लगी थी। खाना यानी कि मैकरोनी, और मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं खाना खाती हूँ। और बाकी जो है ये देखें मैकरोनी लेकर आई हूँ, अब मैं खाने लगी थी। मुझे असल में सहरी नहीं की ना, तो अब भूख लगी है मुझे। रोज़ा तो बस थोड़ा सा खोल लेते हैं, खोल के फिर बस नमाज़ की होती है कि जल्दी जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़े, क्योंकि मगरिब का इतना टाइम भी नहीं होता है फिर, तो फिर इसलिए जो बस यही बात थी कि अब जब नमाज़ पढ़ लें तो थोड़ी भूख लगती है। मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा मुझे चाय बना के दो, मेरे सर में दर्द होता है, चाय पी ली ना फिर मैं सेट हो जाऊँगी। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के बस फिर आराम ही करना है, क्योंकि वैसे अम्मी वाले थे तो फिर सोना बिल्कुल नहीं हो रहा था। यकीन करें बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रही थी, और मेरे लिए ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे लिए नींद इतनी ज़रूरी है, लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा नागा कर लेती हूँ। यकीन करने के मतलब सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी ना। तो बाकी अब ये कि गर्मी एकदम से हो गई है इतनी, यकीन करें कि जिसकी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा। हालांकि सब कह रहे थे रोज़े ठंडे गुजरेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, गलत। पंखा बंद करो।
तो बिल्कुल भी नहीं, रोज़े ठंडे कोई भी नहीं है। और है ना, रोज़े तो इतने गर्म हो गए हैं, एकदम से गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो बस बहरहाल अब जो है अल्लाह खैर करे। और बाकी आप लोगों के बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे। हम अच्छे तो है, लेकिन सुबह के टाइम तो इतना नहीं होता, लेकिन इस टाइम थोड़ी गर्मी महसूस होती है, या फिर हमें ज़्यादा इसलिए लगती है लेडीज़ को क्योंकि हम किचन में होते हैं, इसलिए शायद हमें महसूस होती है। बाकी तो सब कह रहे हैं कि नहीं इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत लगती है, यकीन करें। तो बाकी खाना खाते हैं फिर आपसे मिलूँगी। हाँ जी, तो खाना तो मैंने खा लिया है और अब मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी। उस दिन गई थी मार्केट, जिस दिन यहाँ से एक दिन पहले ना, तो मैं मार्केट गई थी तो कुछ चीज़ें लेके आई थी। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि मैं मार्केट जाऊँ और ये ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो मैं पागल हो जाती हूँ, कि जुनून होता है, मैं कहती हूँ ले लूँ फटाफट। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, जैसे कि ये देखें, देख रहे हैं, ये चाहे कबाब बना लो, जो भी, मतलब ये सांचे हो, इसे हम तो सांचे कहते हैं, मैं तो सांचे कहती हूँ, मुझे और किसी चीज़ का नहीं पता। ये देखें कितना यार है, ये देखें, देख रहे हैं, ये लिए कबाब वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर उसके लिए जैसे हर डिज़ाइन में बन जाते हैं। ये लिए, और एक ये बोतल ली, ये ऑयल की है, जो भी करो वैसा है, ये ऑयल की ज़्यादातर जो है ना, नहीं जूस भी रख लेते हैं, देखिए इस पर तस्वीरें वगैरह बनी, जूस रख लो, जो भी रख लो, वैसे ज़्यादातर जो ये ऑयल में इस्तेमाल होती है। लेकिन मैंने अभी नेट एक और देखी है नेट पे, वो बहुत प्यारी है ना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है, मुझे आदत है जब परांठे पे ऑयल लगा लो तो मैं वो चम्मच उसमें एक रखा हुआ है गोल, उससे लगाती हूँ, मुझे आदत है। और अमूमन लोग हैं ना, मैंने देखा इसमें ऑयल डाल के ना फिर ऐसे ही बस डाल के और ऐसे कर लेते, मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी लगी तो मैं ले आई। बताइएगा कैसी है, देखें अच्छी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये स्टिकर देखें, ये मुझे तो नहीं पता ना, मैंने कभी ज़िंदगी में, सही बात बताऊँ ना, कभी इस्तेमाल किए। हम सादे लोग हैं, हमें इन चीज़ों का पता है, बल्कि मेरी बेटी नई जनरेशन है, आपको पता है, तो वो ये लेकर आई नूडल्स वगैरह के लिए ना। तो मैंने कहा इससे कैसे खाया जाएगा बेटा, कहती मम्मा आपको क्या पता है। मैंने कहा अच्छा बेटा, फिर ठीक है, तुम्हें पता है बस सही है। तो ये आप लोग जो नई जनरेशन देख रही है उन्हें तो पता ही होगा। ये देखें, ये नूडल्स खाने के लिए ना, ये उसका शौक है। मैं डांट रही थी वहाँ पे उसको, कहती दिमाग ख़राब है, इससे क्यों खाया जाता है, ये तो चाइना के लोग खाते करते हैं। तो कहती हाँ तो मम्मा फिर क्या, नूडल्स वगैरह तो इसी चीज़ों से, क्योंकि अक्सर चलो हमने खाया नहीं, लेकिन देखते हैं फिल्मों में या इनमें कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया। और एक ये भी समोसे बनाने के लिए ही होता है, ये देख रहे हैं ना, समोसे वगैरह के लिए। ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये देखें, ऐसे हर स्टाइल के थे, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, ये देखें कि ये एक, ये पर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। देखिए कि ये भी है, देख रहे हैं ना, ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ना, बहुत प्यारा। अब बनाएंगे तो जब देखेंगे, क्योंकि मुझे समोसों का इतना शौक़ नहीं है। दूसरा ये देखें, ये देखें बोतल, ये अभी नहीं आई है पानी के लिए ना, बहुत प्यारी है, ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छी लगी ना। अरे वाह, ये देखें कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखें, इसका मुँह भी अच्छा खासा खुला है, ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी है ना। ये देखें मुझे अच्छा, देखिए मैं लेकर आई थी कि मेहमान होंगे तो फिर बंदा डाइनिंग टेबल पे भर के रख देता है। तो ये बस मेरा दिमाग ही ऐसा है, मुझे याद नहीं रहती। और मैं ना ये 2 लेकर आई थी, ये देखें, देख रहे हैं, 2 लेके थी, और ये ना कलर में भी थी, हर कलर में थी ना, रंगीन। तो मैंने कहा 2-2 करके लेकर आऊँगी तो फिर 6 करूँगी, और 2-3 कलर, मतलब 3 कलर थे, तो अब 2 कलर की ये लेकर आई हूँ, 2 और लाऊँगी, फिर 2 और लेके 6 लेकर आऊँगी। और 6 बोतलें करी, अच्छी लगी, बस खूबसूरत भी है, प्यारी भी। एक आम मिलती हैं मेरे ख्याल से, वो पता नहीं 200 की 4 होती हैं, छोटी बोतलें होती हैं ना, तो फिर वो उसको धोने में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। इसका तो खैर मैं ब्रश वगैरह भी लेकर आई हूँ, तो वो जो है ना
इसलिए फिर मैं वो नहीं लेके आई छोटी वाली ना। और मुझे थोड़ा वहम भी होता है कि पता नहीं वो प्लास्टिक अच्छा होता है या नहीं होता है, फिर इसलिए मेरा दिल थोड़ा मुतमिन। लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, यकीन करें, ये बहुत प्यारी, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ली। ये उसने दी है मेरे ख्याल से, पता नहीं 300 की एक दी है, हाँ 300 की शायद एक दी है, या तो 300 की एक दी या 500 की दो दी, ऐसे ही, मतलब कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे दी तो अच्छी है, तो इतनी महंगी दी है। तो बहरहाल जो है मुझे अच्छी लगी, मैं ले ली। और वो मैं इसलिए नहीं लेती, मेरा दिल ना मुतमईन नहीं होता है थोड़ा, मैं कहती पता नहीं कैसी होगी, प्लास्टिक ख़राब होगा। अक्सर मैंने ना देखा है कि वो भर भर के लेके जा रहे होते हैं प्लास्टिक टूटा फूटा, और वो जो डिब्बे वगैरह हॉस्पिटलों की होती हैं ना, तो मेरा दिल बड़ा डर रहा होता है। मैं सुनती हूँ, फिर मुझे वैसे तो भाई इतना नहीं पता, लेकिन बस सुन रही होती हूँ कि इससे ना ये बोतलें बनती हैं, या प्लास्टिक के जो हल्के वाले बर्तन वगैरह होते हैं ये बनते हैं, तो मैं बड़ा डरती हूँ, कहती अल्लाह ही तो बनते हैं ये। सारा अल्लाह नेक हिदायत है। और 2 लेकर आई थी ये छाबियाँ, ये देखें, ये रोटी के लिए, देख रहे हैं, ये 2 लेकर आई, मुझे अच्छी लगी ना, येलो कलर के ना, बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो और तो मेरे पास पड़ी हैं, मैंने कहा जो मेरे पास पहले की पड़ी हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे, और ये वाली फिर रख दूँगी, ये भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी। और मुझे इन चीज़ों का एक शौक़ होता, मुझे शौक़, मुझे एक जुनून है इन चीज़ों का, यकीन करें। और मेरे बस में हो ना तो मैं साड़ी उठा के अम्मी मुझे कहती है कि तौबा हद करती हो, तुम घबराती नहीं हो इन चीज़ों से। मैंने कहा अम्मी यही तो एक मेरी कमज़ोरी है बस। तो बहरहाल मेरे ये देखें आप, मेरे ये चेहरे की यह हालत है। थोड़ी सी दुआ करिएगा मेरे लिए आप लोग प्लीज़, कि मेरा ये चेहरा, ये क्या है, एलर्जी है, क्या है चीज़ है, ये थोड़ा ख़त्म हो जाए। बाकी मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।